नमस्कार दोस्तों, मैं शिव और आप देख रहे हैं नव इंडिया। इस समय मैं पालिका केंद्र जंतर मंतर के पास हूं। यहाँ एनडीएमसी के कुछ कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी क्या मांग है हम उनसे बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें सीधा तस्वीरें पालिका केंद्र जंतर मंतर की हैं। क्या मांग है, आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम आराम रेगुलर मिस्टॉल पे जितने भी हैं सारे कर्मचारी हैं, एनडीएमसी वर्कर हैं हम सारे के सारे, मगर हमें 8, 10, 15 साल हो गए जो हमको परमानेंट नहीं किया जा रहा। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। 12,000 रुपये सैलरी में क्या होता है आज के टाइम में। मैं एनडीएमसी के जितने भी मेंबर हैं उनसे भी हमने हाथ जोड़कर विनती कर लिया कि हमें परमानेंट किया जाए, मगर हमें हर बारी गुमराह कर दिया जाता है कि तुम्हारी फाइल आरएमआर की, कभी बोलते थे एमएचए में है, कभी बोलते थे गृह मंत्रालय में है, कभी बोलते लॉ डिपार्टमेंट में। तो ये काम तो इनका है ना। अगर लेबर एक दिन काम ना करे, उसकी एब्सेंट करके उसको घर बिठा देंगे या उनको सैलरी नहीं देंगे। तो ये जो ऑफिसर काम है ये तो इन्हीं लोगों का है ना। आप लोगों को ज्वाइनिंग क्या कह करो, इसके बाद में हो जाएगा सरकारी परमानेंट हो जाएगा? हाँ जी, नहीं, रेगुलर मिस्टॉल है ये हमारा। पहले हम टीएमआर होते, फिर आरएमआर होते, 500 दिन के बाद आरएमआर होते, उसके बाद हमें परमानेंट किया जाता है। अच्छा, ये रूल है इसका? हाँ जी, ये रूल है। पहले टीएमआर, फिर आरएमआर, फिर रेगुलर हो जाते हैं हम लोग। तो अभी तक किसी अधिकारियों से या किससे बात हुई कि इसको लेकर के हमें? किसी से भी कोई बात नहीं हो रही। हम 8 दिन से यहाँ पर रोज आके बैठ रहे हैं, भूखे पेट बैठ रहे हैं, अपने यहाँ पर अपने बच्चों को भी लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हमारे 168 बहन भाई आत्महत्या करके मर चुके हैं, मगर प्रशासन कुछ नहीं सुनाई कर रहा है। सब बोल रहे हैं कि ऊपर का है, ऊपर का दबाव दिया जा रहा है। कैसे मौत? किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी को बीपी हो गया, किसी का ब्लड प्रेशर से ही वो मुद्दा तो नहीं रहा होगा ना, वो तो कुछ और मुद्दा है। यही मुद्दा है, आरएमआर का ही मुद्दा है कि आरएमआर को परमानेंट किया जाए, क्योंकि 12,000 के बाद भी हमें किसी न किसी से कर्जा लेना पड़ता है और कर्जदार दबाव करता है। तो यहाँ से कुछ मिलता नहीं है हमें। 12,000 में जब आ गए तो हाजिरी हो गई और नहीं आए तो नहीं हाजिरी होगी हमारी। तो उस वजह से हमारे बहुत से 168 बंदे हमारे सुसाइड कर चुके हैं। हम ये आरएमआर भाई हैं सारे, जिनकी उम्रें 25 साल के आए थे, 58 साल हो चुकी है इनकी उम्रें। 2-2 साल की क्या इनको सर्विस मिलेगी? मैं यही निवेदन करती हूँ, जितने भी यहाँ के निगम पार्षद हैं या कोई भी है, पीएम और सीएम साहब ये तो चुप होके बैठे हुए हैं, कह रहे स्मार्ट दिल्ली बनाएंगे। सीएम साहब से अपनी दिल्ली तो संभाल ही नहीं जा रही है, पंजाब में जाके अपना झंडा गाड़ रहे हैं। और पीएम साहब बोल रहे थे स्मार्ट दिल्ली बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे ना। फ्री बिजली फ्री पानी दे तो दिया, कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं देगा। आए महीने 3 महीने से मेरे बच्चे चटनी से रोटी खा रहे हैं। सीएम साहब आपके यहाँ से मेरे पास 12,440 का बिल आया हुआ है बिजली का। कहाँ से बिजली माफ है आपकी? और आपके इलाके में जाओ, आपके काउंसलर को बोलो तो ये कहता है आपने बिजली इतनी फूकी होगी। तो लॉकडाउन में आपने बोला था सबकी बिजली फ्री होगी। लॉकडाउन में हमने यहाँ पर एनडीएमसी के अंदर पैदल आके काम करा। कोरोना वॉरियर हम लोग हैं जिन्होंने आपको मलुआ से, मट्टी से लेके कूड़े तक से हमने बचाया। हमें तो आपने अवार्ड नहीं दिया, हमारा तो एक ही अवार्ड था। आपने कहा फ्री बिजली नहीं मिली, लेकिन पंजाब में एक रैली में वो फ्री बिजली के डॉक्यूमेंट्स लेकर दिखा रहे हैं। मैं पंजाब वाले भाइयों से भी यही कहना चाहूंगी कि इनके झांसले में मत आना। ये सब झूठ बोलने वाले हैं, ये सब इनका मुद्दा है। इलेक्शन में 5 साल, 10 साल, 15 साल से हमें बेवकूफ बनाया है। बस अब हमारा कोई इनसे राजनेताओं से कोई मतलब नहीं है। हमारा एक ही मुद्दा है, हमें परमानेंट किया जाए, आरएमआर से परमानेंट किया जाए। डेथ केस के जो बंदे हैं उनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि डेथ केस वालों के सर पे भी कोई नहीं है। उनके बीवी बच्चे यहाँ आके रोज रो के जाते, मगर इनको उनके ऊपर भी तरस नहीं आता कि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। उनकी बीवियां यहाँ 3-3, 4-4 घंटे इंतजार कर करके चली जाती है। लोग ये मांग कर रहे हैं तो क्या दिक्कत बताते हैं कि इसलिए आपको परमानेंट कुछ बताया जाता है? कहते हैं जी ऊपर की है। ऊपर कहाँ? ऊपर से ऑर्डर आएगा, पता नहीं कौन सा ऑर्डर आएगा। काम चेयरमैन साहब करवा रहे हैं, ऊपर से कौन सा ऑर्डर आएगा? सारा कुछ चेयरमैन साहब के पास ही है। कोई कहीं कुछ जैसे हम मिलने जाते हैं ना, हमसे ये कहते हैं अगस्त 2020 में हमें परमानेंट कर दिया जाए। भाई किसको करा? मेडिकल ऑर्डर किसको दिया? हम तो वही के वही पड़े हैं। आए दिन झूठे सर्कुलर निकाल देते, लिस्ट निकालते, झूठी लिस्ट, झूठे सर्कुलर, झूठे। हमारी लोगों की है 4500 बंदे। 4500 में ये कोरोना काल में कई बंदे तो मर चुके हैं और वैसे भी मर गए। कई लोगों ने, हमारे भाइयों ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है उनकी, जो मरने पे मजबूर हो रहे हैं। और बेचारे कोई फांसी लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। एक हमारे 2 साल पहले यहाँ से बहन जी कूद के मर गई थी, ठीक है, कृष्णा। उन्होंने प्रशासन ने मेंटल घोषित कर दिया था कि ये मेंटल है और ये डिप्रेशन में जाके इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली है। तो हम प्रशासन से यही कह रहे हैं कि प्लीज हमारे को अपना हक
दे दो और हम कुछ नहीं तुमसे मांग रहे हैं। हम अपनी मांग पूरी करवाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। धरना प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी यही कर रहे हैं। हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी ये एनडीएमसी जो बिल्डिंग है ये हमारी नंबर 1 पे है और इसकी बदनामी हो, हम लोग नहीं चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन मुझे मजबूर कर रहा है ये काम करने के लिए। तो हम यही प्रशासन से कह रहे हैं कि प्लीज ज्यादा उसको ना करते हुए हमारा ऑर्डर हमारे हाथ में दे दें। हमें कोई वो नहीं, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज चेयरमैन सर हमारी मजबूरी समझो, हमें लोगों को पक्का कर दो बस। क्या आपको क्या लगता है कि कोरोना की वजह से चीजें डिसबैलेंस तो नहीं हुई है? नहीं, कोरोना से नहीं है, ये 8 साल पहले, कोरोना तो अभी 2 साल से आया है। इससे 8 साल पहले हमारा प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर था कि 2.5 साल के अंदर इन्हें परमानेंट करा जाए। 2.5 साल से इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, हमने 2.5 साल भी झेल लिए, 2.5 साल से 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 साल का भी प्रोसीजर होता है कि 6 साल में इन्हें परमानेंट किया जाए। 6 साल के बाद आज हम 8 साल कंप्लीट कर चुके हैं, हम 9 साल हो गए हैं, तो इतना अब तो बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो प्रशासन से यही कह रहे हैं कि हमारी जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए, सुनवाई करी जाए। जहाँ भी फाइल का अगर हमें झांसा दिया जा रहा है, यहाँ है बाहर, लोग यहाँ परमानेंट की मांग कर रहे हैं या कोई और भी मांगे? नहीं, हम तो ओनली परमानेंट, हम लोगों को परमानेंट किया जाए, आरएमआर से पक्का किया जाए। हमारे सारे भाई बहन परमानेंट किया जाए, हमारे ये सारे भाई बहन यहाँ पे जो इकट्ठे हुए उनकी एक ही डिमांड है, ओनली आरएमआर से पक्का किया जाए उन्हें। क्या लगता है कि आप इतनी संख्या में आए तो दबाव बनेगा? दबाव पता नहीं प्रशासन को बनेगा नहीं बनेगा, ये तो उन्हें खुद समझ। हाँ, बनेगा, दबाव बनना चाहिए, क्योंकि हम 5 दिन से यहाँ कंटिन्यू बैठे हैं, अपनी अपनी नौकरी भी छोड़ के आ रहे हैं, खाना पीना भी नहीं खाते हैं यहाँ से। अब देखो क्या करेंगे, घर जाएंगे या क्या लगता है कि कहाँ चुनौतियाँ आ रही हैं इन्हें परमानेंट करने में, कहाँ दिक्कत आ रही है? पता नहीं, कहते तो हैं कि देखो मीनाक्षी लेखी कह रही हैं कि नहीं पक्का करना चाहिए, और कोई कह रहा है कि एमएचए में फाइल पड़ी है। अब ये हमें पता नहीं है कहाँ पे इन्हें प्रेशर पड़ रहा है, कहाँ पे नहीं पड़ रहा। जो भी है, हमारा तो टाइम पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमें तो परमानेंट का ऑर्डर चाहिए ही चाहिए। आपका जो भी हो रहा है इससे पहले करने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या होगा क्या नहीं। अब हमें ऑर्डर चाहिए बस। अच्छा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि 2014 में हम आरएमआर हुए थे। 2014 के बाद जब हमारे 2 साल बीत गए, 2016 आ गया, तब तक आते आते हमको ये पता लगा कि जाती हुई सरकार जो कांग्रेस 2014 में गई थी, उन्होंने हमारी फाइल पे कुछ ऐसा लिखा था कि जो हम 2 साल के बाद पक्के हो सकते थे, इन्होंने हमारे बॉन्ड पे 6 साल लिख दिया कि अब हम 6 साल के बाद पक्के होंगे। लेकिन हमारा तो 6 साल की टाइम लिमिट भी पूरी हो गई है। मीनाक्षी लेखी जी कहती हैं कि मैं बहुत बड़ी लॉयर हूँ और मैं सांसद चुन के आई हूँ मोदी जी के नाम पे, और यहाँ वो कहती हैं कि नई दिल्ली क्षेत्र के लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है, तो वो बिना वोट लिए ही यहाँ पे जीत के चली आई हैं। उनसे ये सवाल है। मीनाक्षी लेखी जी कहती हैं कि आरएमआर का जो एम्प्लॉइज़ है वो काम नहीं करता है, तो उनसे एक सवाल है कि ये जो नई दिल्ली स्मार्ट सिटी जो ये खड़ी है, ये सिर्फ आरएमआर के दम पे खड़ी है, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉइज़ इतने नहीं हैं, और जो काम करने वाले एम्प्लॉइज़ वो सिर्फ आरएमआर है। अगर ये आरएमआर एम्प्लॉइज़ बैठ गए तो नई दिल्ली जो जिला है, आरएमआर का काम समझाइएगा दर्शकों को जो लोग नहीं जानते। आरएमआर रेगुलर मस्ट्रोल है ये। पहले सबसे संविदा पे कर्मचारी काम पे लगते हैं 6 महीने के लिए टीएमआर पे, उसे कहते हैं संविदा, टेम्परेरी मस्ट्रोल। उसके बाद रेगुलर मस्ट्रोल आरएमआर, जो हम 500 दिन पूरे करने के बाद में रेगुलर होते हैं। परंतु टीएमआर की स्थिति पे हमने 10-10 साल काम किया है, उसके बाद हम जाके आरएमआर हुए हैं, तो वहाँ काउंट कर लीजिए कि क्या 10 साल में 500 दिन पूरे होते हैं। अच्छा, आरएमआर के बाद फिर परमानेंट किया जाता है? फिर परमानेंट किया जाता है। आरएमआर होने के बाद आज हमें परमानेंट होने के लिए 8-8, 9-9 साल हो गए हैं। तो कहने का मतलब 20 साल 22 साल तो हमारे इसी स्थिति पे निकल गए। तो परमानेंट होंगे, तो परमानेंट होने के बाद में हमें कितने साल की नौकरी मिलेगी? ये हर 5 साल में आके चुनाव में झूठे वादे करके हमसे वोट लेके चले जाते हैं कि अब हम आएंगे, अब की बारी आपको ये इनाम देंगे, अब की बारी हम आपको परमानेंट करवाएंगे। यहाँ एनडीएमसी में बार बार मेंबर आते हैं। कुछ मेंबर तो ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमने एमएचए में कंक्रीट रिपोर्ट भेजी है आपके लिए। वो कंक्रीट रिपोर्ट तो इन्होंने कंकड़ बना के फेंक दी। आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ है। वो खुद भी गायब हो गए। और अब जब भारतीय जनता पार्टी के 4 से 5 मेंबर अब नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में आके बैठे हैं, तो हमने कुछ उनसे उम्मीद लगाई थी कि अब शायद ये कुछ काम कर देंगे। लेकिन वो जब यहाँ पे आज 5 दिन से यहाँ पे लगातार आके जनता यहाँ पे धरना दे रही है, तो उनसे फिर वो आश्वासन की बात करते हैं कि आप आश्वासन रखिए। आश्वासन से काम नहीं चलने वाला, ये बात आप समझ लीजिए। आश्वासन हम आपको देते हैं कि जब अगली बार आप हमारे दरवाजे पे वोट मांगने आओगे तो हम सीधा आपको
एक ही चीज़ दिखाएंगे, वो आप समझ सकते हो। कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद कितनी है आपको? देखो, प्रदर्शन की उम्मीद मैं आपको जाहिर कर देता हूं कि प्रदर्शन तो अब शहर ये लंबा चलने वाला है। जब पहले दिन ये प्रदर्शन हमारा चालू हुआ था तो केवल और केवल 5 से 6 लोग थे। दूसरे दिन 10 से 12 लोग थे, तीसरे दिन 200 हुए, चौथे दिन 500, आज हजारों की संख्या में हमारी संख्या बटुर चुकी है। आज हम, और शायद जिस दिन हमारी ये आई कार्ड की जो डेट है हमारी, ये 31/12 की है, ये ख़त्म होने वाली है, डेडलाइन है। इसके बाद ये चाहे हमारा नया आई कार्ड बनाया कुछ भी करें, लेकिन हम ये बता दें कि हम इस बारी हमारा ये जो प्रदर्शन है ये रुकने वाला नहीं है। जब तक ये हमको परमानेंट की ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं दे देते, ये प्रदर्शन नहीं रुकेगा।